नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करें अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम। करोड़ों का गात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिजोरम में पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। आपको बता दें कि सैरिंग स्टेशन से आनंद विहार स्टेशन के बीच चलेगी ट्रेन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम। करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 5 राज्यों के दौरे पर हैं, जिसमें वो आज मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय यात्रा में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम मोदी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, करोड़ों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिजोरम में पहली राजधानी एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी पीएम। आपको बता दें कि 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम, जिसमें वो मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, मणिपुर 5 राज्यों में दौरा करेंगे। जानकारी आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो 5 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार है। इस पर क्या अधिक जानकारी और ये दौरा किस तरीके से खास माना जा रहा है? देखिए यास्मीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और 5 राज्यों की यात्रा 3 दिन में पूरी करेंगे। यानी आज से प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले मणिपुर जाएंगे, असम जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे और फिर आखिरी दिन का दौरा बिहार रहेगा और उसके बाद दिल्ली वापसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को इसलिए बेहद खास और अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से मणिपुर में दंगा चल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। करीब 250 लोगों की जानें जा चुकी हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, जिनका पलायन हो चुका है, जो वहां पर दूसरे सेंटरों पर रह रहे हैं और वहां पर लगातार मैत्रेयी समाज से और कुकी समाज, दोनों समाज के जो जनजाति समाज हैं दोनों, उनके बीच लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं को भी दोनों समाज बना रहे हैं और इस प्रदर्शन में इन सब दोनों के विवाद में करीब 200 से 30 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के इस दौरे को मणिपुर के मद्देनजर बेहद अहम माना जाएगा क्योंकि पिछले 2023 से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी नेता हो, लगातार ये कह रहा है कि मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को हर देश का दौरा करने के पास फुर्सत है, लेकिन मणिपुर को जाने का उनके पास नहीं, वो अब तक नहीं गए। फिलहाल प्रधानमंत्री अब आज मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर में वो कई विकास की योजनाओं की शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कई करोड़ की जो योजनाएं हैं वो मणिपुर की जनता को सौंपेंगे। इसके साथ साथ सबसे अहम यह है कि जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिन लोगों को वहां से पलायन हुआ है,
और वहाँ की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था भी उन लोगों को, चाहे वो मैतेई समाज हो चाहे वो कुकी समाज हो, दोनों समाजों को रखा गया। वो उन शेल्टर होम्स में जाएंगे, उन पीड़ितों से जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे और उन सभी से बात करेंगे प्रधानमंत्री की आखिर अब उनको क्या समस्या है और मैतेई और कुकी समाज के बीच जो आपसी संघर्ष जनजातियों में चल रहा है वो कैसे समाप्त हो, इसको लेकर वहां के अधिकारियों नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और उसके बाद मिजोरम, असम जाएंगे और पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे, जहां वो तमाम तरह की विकास योजनाओं को और ऐसी बुनियादी विकास योजनाएं जुड़ी हुई हैं जिससे वहां का विकास प्रदेश का उनका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। बिहार जाएंगे जहां पर एक जनसभा भी संबोधित करने का प्लान है और प्रधानमंत्री की बिहार में एक विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक जनसभा हो सकती है। जी अखिलेश जी, ऐसा माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मणिपुर दौरा है, जैसा कि आपने बताया कि 2 साल से मणिपुर की हालत हम सभी जान रहे हैं, तो मणिपुर की हालत में पीएम मोदी के दौरे के बाद सुधार देखने के लिए मिलेगा? देखिए, जब देश के किसी भी राज्य में अगर आपसी समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा प्रदर्शन विद्रोह और तनातनी चलती है तो उसमें दोनों समाज का नुकसान होता है, दोनों समाज के लोगों की जाने जाती हैं। और वहां पर प्रदर्शन के दौरान, आगजनी के दौरान, विद्रोह के दौरान उस राज्य की जो सरकारी संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार चल रही थी, सरकार ने इस्तीफा दिया था और वहां पर राज्यपाल का शासन लागू किया गया था, तो कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट तौर पर केंद्र सरकार ही वहां पर शासन चला रही है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है। तो गवर्नर रूल के तहत सारा का सारा कामकाज भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह देख रहे हैं। उसके बाद भी मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम क्यों नहीं हो रही है? वहां पर प्रधानमंत्री 2 साल से क्यों नहीं जा रहे हैं? जब से वहां पर विद्रोह हुआ क्यों नहीं गए? इन तमाम चीजों को लेकर वो आज जा रहे हैं। और जो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी हैं पुनीत कुमार गोयल, उनके तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दोनों समुदाय के नेताओं से बात करेंगे, उनके अगुवाओं से बात करेंगे तो कोई रास्ता बीच निकलेगा, दोनों समुदाय शांति व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। तो मणिपुर में जो चल रही है शांति, वो शांति में परिवर्तित होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको एक और अहम जानकारी बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा आज। आपको बता दें कि भाजपा के अध्यक्ष बिहार बीजेपी कार्यालय पटना में करेंगे बैठक। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा पर माहौल का लेंगे अपडेट बीजेपी अध्यक्ष। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा। आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष बिहार बीजेपी कार्यालय पटना में करेंगे बैठक। बिहार चुनाव को लेकर करेंगे बैठक जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा पर लेंगे अपडेट बीजेपी अध्यक्ष। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, बिहार चुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा और उनका दौरा भी है आज, इस पर क्या अधिक जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे और वो अपनी इस यात्रा में आज करीब 11 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना के प्रदेश बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों और नेताओं को बुलाया गया है। वहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में ये पूरी जानने की और फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि आगामी कुछ ही दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाना है और वहां पर चुनाव की तैयारी और माहौल क्या है। और खासकर जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की अगुवाई में बिहार में निकाली गई, उस दौर से क्या बिहार में कोई बदलाव आया है, बिहार में कोई मतदाताओं के बीच में किसी तरह का माहौल बना है, वोटर्स बिहार क्या इससे प्रभावित होकर
विपक्ष की ओर जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस वोटर अधिकार यात्रा के जवाब में मोदी की मां को गाली देने के मामले को लेकर भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में बिहार बंद किया गया। बिहार में पूरे प्रदेश में इस माहौल को बनाने की कोशिश की गई और उस माहौल से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, बिहार चुनाव के विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा मिलेगा, या फिर इन मुद्दों को लेकर फीडबैक लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी नए मुद्दे को रणनीति पर तैयार करेगी, बात करेगी, चर्चा करेगी। उस मुद्दे के साथ आगामी दिनों में कोई नए कार्यक्रम के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। अब वो कार्यक्रम सड़क से लेकर विधानसभा तक भी नजर आ सकता है। इस तमाम तरह के फीडबैक और माहौल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पटना में बैठक करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग। दिशा पटानी के घर पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। आपको बता दें कि एसएसपी ने एसओजी समेत 5 टीमों का किया गठन। कोतवाली थाना क्षेत्र चौपुला चौराहे के पास की घटना। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से। जानकारी आपको बता रहे हैं, अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग का मामला। आपको बता दें कि अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। बरेली में श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे, राज्यपाल से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। आपको बता दें कि राज्यपाल से प्रशिक्षु भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों ने की मुलाकात। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रशिक्षु पुलिस सेवा अधिकारियों ने की मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के लिए शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के लिए आनंदीबेन पटेल ने दी शुभकामनाएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के लिए शुभकामनाएं दी राज्यपाल ने। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुलाकात के दौरान अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी शुभकामनाएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से राज्यपाल से प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसरों ने की मुलाकात।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रशिक्षु पुलिस सेवा अधिकारियों ने की मुलाकात। आपको बता दें, इस मुलाकात के दौरान प्रशिक्षण अवधि के लिए आनंदीबेन पटेल ने दी शुभकामनाएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी शुभकामनाएं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। राज्यपाल से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने की मुलाकात। खबर हमीरपुर से है, जहां देर शाम एक मोटरसाइकिल मिस्त्री पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। लगभग आधा दर्जन जो हमलावर हैं वो मोटरसाइकिल मिस्त्री की दुकान पहुंचे और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में मोटरसाइकिल मिस्त्री गोली लग जाती है, जिससे गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालात गंभीर होने के चलते मिस्त्री को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया। देर शाम हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि मौजदाह तहसील रोड स्थित पुरानी टाकजी के पास मोटरसाइकिल की इस दुकान में काम करने वाला 20 वर्षीय अतीत उर्फ छोटू पर 6 लोगों ने हमला किया। शाम 6:30 पर हमलावरों ने दुकान पहुंचकर पहले अतीत पर लाठी डंडे और हॉकी से हमला किया। संज्ञान में आया है कि मेले में आपसी विवाद के चलते कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें अतीक कुमार पुत्र रामेश्वर रागौल मौदहा हमीरपुर उम्र लगभग 20 वर्ष के रहने वाले हैं। इनको इनके चाचा देशराज जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल अवस्था में लाए हैं। इनके बाएं कंधे और छाती के बीच में गोली मार दी गई है। ऐसा संज्ञान में आया है कि इनके विपक्षी ने इनके छोटे भाई को मारा, जिसमें ये बीच बचाव में गए थे और उसके बाद हाथापाई होने के पश्चात उसने फायर कर दिया। थाना मौदा को सूचना प्राप्त हुई कि पीएनबी बैंक के पास गोली चल गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो पता चला कि अतीत प्रजापति पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी रागौल को बाएं कंधे पर गोली लग गई है। पूछताछ करने पर अजीत प्रजापति ने बताया कि उसके और उसके भाई लक्ष्मी नारायण और नीरज पुत्र नोखेलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी रागौल के बीच दिनांक 8/9/2025 को हुए दंगल में कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी वाद विवाद के कारण खुन्नस खाकर आज नीरज प्रजापति अपने 2 अन्य साथियों बाबू पुत्र रहमान निवासी रागौल व दिलावर निवासी रागौल उम्र 18 वर्ष के साथ आकर अतीत और उसके भाई लक्ष्मी नारायण से झगड़ा करने लगा और इसी बीच बाबू ने गोली चला दी। इसी बीच आपको बहराइच से बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हम जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छात्र शुभम पांडे ने किया आत्महत्या का प्रयास। सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर पर प्रताड़ित करने का आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बहराइच से आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर लगाया जाम। सदर एसडीएम और एडीएम मौके पर पहुंचे। फाइन और प्रताड़ना से शुभम ने किया आत्महत्या करने का प्रयास। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शुभम पांडे का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि मौके पर कई थानों की फोर्स भी मौजूद। बहराइच मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। छात्र शुभम पांडे ने आत्महत्या करने का किया प्रयास। आपको बता दें कि सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर पर प्रताड़ित करने का है आरोप। आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के गेट को किया जाम।
फिलहाल ब्रेकिंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।